Hello everyone. So today once again we are going to continue with the same content, that is your properties concerned with set theory. तो it is going to be a final lecture. Okay, तो जो भी हमने कल किया था उसी को हम आगे continuation में लेके चल रहे हैं. आज जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, you have to verify, आपको प्रूव करना है कि जो ये आपके पास A यूनियन B माइनस B है, ये आपके पास A माइनस ऑफ B के इक्वल है. That is something I want to verify. मेरे को यहाँ पे इसको वेरीफाई करके चलना है. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए. यहाँ पे आप सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस साइन को हटा दिया. तो माइनस को हटाने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड देन जो भी सेट है यहाँ पे इसका क्या लेके चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट. इसका हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट. तो व्हाट डज दिस बिकम. अब अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक. अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना है तो ये बनेगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे क्या है, यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर. अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब सुनो, यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी चेंज नहीं है. आई एम गेटिंग फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अगर B और B कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लिया, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, तो ये क्या आएगा, फाइव. ये क्या आएगा, फाइव. और फाइव का यूनियन आप किसी भी सेट के साथ करेंगे, वही सेट आपको वापस मिल जाएगा. ओके, यू नो A यूनियन फाइव दैट इज इक्वल टू A फॉर एनी सेट वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग देयर. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. एंड नाउ व्हाट इज योर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट. ओके, ये हमने पहले भी वेरीफाई किया हुआ है. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे A माइनस B के इक्वल आ जाएगी. तो दैट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर. ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, A माइनस B के इक्वल. अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड वन की तरफ. सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड वन यू हैव टू वेरीफाई A माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये आपने प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू A माइनस B. तो A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमने क्या प्रूव करना है, A माइनस B के इक्वल वेरीफाई करना है. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, आप यहाँ पे माइनस को क्या करो, फिलहाल के लिए इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो. और ये जो मेरे पास यहाँ पे A इंटरसेक्शन B है, इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट. तो माइनस को हमने इंटरसेक्शन में कन्वर्ट किया और ये सेट का यहाँ पे क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट. अब ये काम करते ही यू आर एलिजिबल फॉर डी मॉर्गन्स लॉ. आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ के लिए क्या है, एलिजिबल है. तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा, पहले A कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, B कॉम्प्लीमेंट. तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. ये बन जाएगा यहाँ पे, वी रीच अप टू हियर. अब जब ये टास्क आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व करो. ये क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बीच में यहाँ पे यूनियन, देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो वी आर रीचिंग अप टू हियर. सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियसली किया था प्रीवियस सम में. अब ये A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हाट इज योर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 5. यूनियन यहाँ पे क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेके चलूंगा, आई विल गेट सेम थिंग बैक. एंड व्हाट इज दैट नाउ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, फर्दर दैट इज इक्वल टू A माइनस B, सिंपल. और यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था. तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, A माइनस B के इक्वल आ रही है. अब चलते हैं आगे. आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कि इफ A यूनियन B इज इक्वल टू C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, दीज आर टू थिंग्स गिवन टू यू, देन प्रूव दैट जो A है दैट इज इक्वल टू C माइनस B. हमने ये प्रूव करना है कि जो A का वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, C माइनस B के इक्वल है. तो इसको प्रूव करने के लिए आप एक काम करो, आप यहाँ पे C माइनस B से बिगनिंग कर लें. तो अगर मैंने यहाँ पे C माइनस B से बिगनिंग किया, राइट हैंड साइड, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, C माइनस B. अब C का वैल्यू क्या है, चेक करो, C का वैल्यू है A यूनियन B. यहाँ पे क्या पड़ा है, साथ में माइनस ऑफ B. अब इसको सोल्व करते हैं. इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, ये चेक करो, यहाँ पे A यूनियन B, ये माइनस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेक्शन में, और ये B क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट. तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, अगर आप इसको सोल्व किया, ये क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन, आगे क्या आएगा, B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. वी रीच अप टू हियर. अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये क्या बनेगा, लुक, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. अगर B और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या आएगा, 5 आएगा. और 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो वही सेट आपको वापस मिल जाना है.
ये पता है। एंड देन व्हाट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट योर ए माइनस बी। ये यहाँ पे क्या है? ये ए माइनस बी है, और अगर ये ए माइनस बी है तो अब ये ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए। नाउ दैट इज समथिंग शॉकिंग, व्हाई आई एम राइटिंग दिस थिंग एंड हाउ आई कैन से कि यहाँ पे ए के इक्वल है। आप एक काम करिए, देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसको समझ के चलिएगा। मान लीजिए ये मेरे को यहाँ पे कोई भी दो सेट दिए गए, एक ए एक यहाँ पे बी, दीज आर टू सेट्स गिवन टू मी, फाइन। तो बेसिकली ए में क्या होता है? ए में दो तरीके के सेट आपके पास कंटेंट होते हैं, एक तो यहाँ पे ये ए माइनस बी, और एक आपके पास होता है ये ए इंटरसेक्शन बी। फॉलो माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। नाउ ए बेसिकली क्या होता है? ए इज मेड अप ऑफ, एक तो यहाँ पे क्या है? ए माइनस बी, एक यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया? फाई के कल दिया है। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो ए में एलिमेंट होंगे वही आपके पास वहां पे क्या होंगे? ए माइनस बी में। देखो बेसिकली ए आपके पास यहाँ पे क्या है? ए आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, पार्ट वन पार्ट टू। मतलब ए में जो एलिमेंट होंगे वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों के एलिमेंट्स को कोलैबोरेट करके मिलेंगे। बट यहाँ पे तो बच्चे आपको ए इंटरसेक्शन बी फाई दिया है, मतलब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे इवेंचुअली व्हाट विल हैपन? जितने ए में एलिमेंट होंगे उतने ही क्या होंगे? ए माइनस बी में। तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ए माइनस बी इक्वल टू ए। आप यहाँ पे अगर a माइनस बी को एक एक कर लिख के चलते हैं तो डेट इज द ओनली रीजन यू नीड टू प्रोवाइड कि जो a इंटरसेक्शन b है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? फाई के इक्वल है। तो अगर आप इतना सा भी रीजन वहां पे देके चलते हैं, इट इज मोर देन एनफ। एंड देन साथ में आप यहाँ पे वेन डायग्राम को शो कर सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू है, ये मेरे पास यहाँ पे फाई के इक्वल है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू फाई, तो डेट इज वाई a माइनस बी विल बी इक्वल टू a। देन अगला जो प्रॉब्लम है ये आपके पास इंपॉर्टेंट वन, लेट वी चेक। आपको दिया गया है a इंटरसेक्शन b और C का यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस दिया है, तो B डेल्टा C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डेल्टा A इंटरसेक्शन C। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, प्लीज वेट। हमने यहाँ पर जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को फिलहाल के लिए वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे एक और रिजल्ट है जो यहाँ पे लेके चलना है। वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको समझ के चलिएगा। ये शायद आप लोगों ने मे भी कल किया था। ये रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरीके का था, लुक ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ये हमने कल किया था। ए जो प्रीवियस मॉड्यूल था उसमें आप चेक कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस साइन ए इंटरसेक्शन सी। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। ये रिलेशन आपके पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बैकबोन है, आप ये कह सकते हो। दैट इज द मेजर रिलेशन। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको 4 मार्क्स में आता है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि पहले आप यहाँ पे ये रिजल्ट को वेरीफाई करके आइएगा वहां पे, ठीक है। अब एनीहाउ हाउ वी मेक यूज ऑफ दिस थिंग वी विल कम टू नो लेटर ऑन। फिलहाल हम यहाँ पे सम की तरफ चलते हैं। अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, लेट मी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? ये जो B इंटरसेक्शन सॉरी B डेल्टा C होता है, ये क्या होता है? B डेल्टा C दैट इज यूनियन ऑफ B माइनस C एंड C माइनस B। प्लीज बी केयरफुल। जो B डेल्टा C है ये क्या होता है? B माइनस C और C माइनस B का क्या होता है? यूनियन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हमने वहां पे डेफिनेशन को फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस किया, कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है यहाँ तक। अब जब ये काम किया गया बच्चे, अब ना आप यहाँ पे किस मोड में हो ये देखो, इट इज समथिंग लाइक यू कैन से ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या गया? ये एक सेट है, इसको मान लो P यूनियन Q, इसको हम Q मान लेते हैं। तो इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या होता है? ए इंटरसेक्शन P यूनियन ए इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन क्या आएगा? B माइनस C, फाइन। ए इंटरसेक्शन B माइनस C ये आ गया। देन यूनियन आगे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन C माइनस B। दैट इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर। ये बन गया यहाँ पे। अब जैसे ही आपका ये बना, नाउ ये चेक करो कि क्या ये दोनों के दोनों जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं, आर दीज रेफरिंग टू वन सच एक्सप्रेशन और नॉट। तो अब आपने इसको सोल्व करना है। तो ये सोल्व करके क्या आएगा? ये देखो, ये यहाँ पे क्या बनेगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया, ए इंटरसेक्शन B माइनस यहाँ पे क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन C। अब चलते हैं आगे, यूनियन आगे क्या है? ए इंटरसेक्शन C माइनस यहाँ पे क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन B। वी आर रीचिंग दिस प्लेस है। तो ए इंटरसेक्शन C, बीच में यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या गया? ए इंटरसेक्शन B आ गया। द वंस यू डन अप टू हियर। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है? सुनो मेरी बात। एक
ये वैसे आप इस काम को अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट वहाँ पे पता चलता है। अदरवाइज मैं एक या दो लाइन सिर्फ यहाँ पे बढ़ा के इसका प्रूफ यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। वी आर नियर टू द एंड ऑफ द प्रूफ। आप ये मान लो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरे पास यहाँ पे ई के इक्वल है, जो ए इंटरसेक्शन मेरे पास यहाँ पे सी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है एफ के इक्वल है। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये क्या बनेगा ई माइनस एफ यूनियन आगे क्या आएगा एफ माइनस ई। एंड व्हाट इज डेट, इज नॉट डेट अ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये क्या आएगा ई डेल्टा एफ आ गया। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई देयर, ई की वैल्यू क्या है ए इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस यहां पे क्या आ गया ए इंटरसेक्शन सी। एंड आई गेस दैट वाज द रिजल्ट वी वांटेड टू हैव। ये रिजल्ट आ गया आपका, यही काम करना था आपने। तो आपके पास ये पूरे का पूरा जो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे इसके कल हमने वेरीफाई कर दिया है एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। आपने इतना से काम यहाँ पे करके चलना है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। फाइन, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है यहाँ पे जो हम यहाँ पे रिलेशन की तरफ चल रहे हैं। कुछ और आपके पास यहाँ पे रिलेशंस हैं जो मैं यहाँ पे इसमें ऐड करने जा रहा हूँ और उन रिलेशंस को आपको बड़े प्रॉपरली यहाँ पे चेक करके चलना है। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ यू कैन से दिस सेशन। इसमें गिनती के आपके पास यहाँ पे मेरे को लगता है 5-6 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो हमें अभी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है उसको चेक करते हैं। लाइक से आप लोगों को यह कहा जाता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए then A is a subset of B। ये मेरे को प्रूव करना है। If A intersection B equal to A, then A is a subset of B। This is something you are given, and this is now I want to verify। तो अगर मेरे को यहाँ पे A को B का सबसेट प्रूव करना है तो आप क्या करो, आप एक एलिमेंट X यहाँ पे लेके चलो और प्रूव कर दो कि वो यहाँ पे भी है, बात ही खत्म। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप एक एलिमेंट x यहां पे लेके चलो a में और प्रूव कर दो कि वो किस में है, b में है। तो हम एक काम करते हैं, सुनो, लेट x बिलोंग्स टू a। तो अगर यहां पे x a को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब यहां पे क्या है, देखो x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को भी। कारण बिकॉज जो a है आपको यहां पे a इंटरसेक्शन b के इक्वल दिया है। वी आर रीचिंग अप टू दिस प्लेस। अब सुनो, x a को बिलोंग करता है तो x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को भी। ठीक है, और अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, x b को भी बिलोंग करता है। क्योंकि जब एक एलिमेंट आपके पास दो सेट के इंटरसेक्शन में आ गया तो वो दोनों में भी है, ये आपको पता है। तो व्हाट आई कैन से, इट मीन जो x है x यहाँ पे b को भी बिलोंग करेगा। ऑब्वियस है, यही मेरे को वेरीफाई करना था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू a implies x belongs to b and that means a is a subset of b। we are done, that's all। और कुछ वेरीफाई करने लायक है ही नहीं इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे सेम पैटर्न पे आपको कहता हूँ, सपोज इफ a union b is equal to a then b is a subset of a। अब मेरे को ये प्रूफ करना है। मान लीजिए जो अगला प्रॉपर्टी है जो मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है, दिस इज अ प्रॉपर्टी आई वांट टू वेरीफाई राइट हियर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वंस अगेन आपने ये वेरीफाई करना है तो यहाँ पे चलते हैं। आप क्या करो, यू टेक वन एलिमेंट हियर। आप यहाँ पे सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, x इज बिलोंगिंग टू b, प्रूव कर दो कि वो a में आता है, खत्म। अब सुनो, अगर x b को बिलोंग करता है तो कैन यू से कि x आपके पास a यूनियन b को बिलोंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई एलिमेंट आपके पास सेट B में है तो वो वहां पे B यूनियन A में तो होगा ही होगा, क्योंकि A यूनियन B में क्या होता है, हम A के एलिमेंट भी और B के एलिमेंट भी साथ में लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास B है, B यहाँ पे क्या है 1 2, तो यहाँ पे क्या है 2 बिलोंग टू B। A कुछ भी मान लो जो आपका दिल करता है, 3 4 5 6 रैंडमली, तो A यूनियन B यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी 1 2 3 4 5। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे 2B को बिलोंग करता है तो 2 ऑब्वियसली यहाँ पे A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। तो मैंने वो बात की है वहां पे। ठीक है, अब अगर आपके पास x यहाँ पे a यूनियन b को बिलोंग करता है ना, व्हाट इज a यूनियन b हियर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू a। डन। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट b में लिया और a में वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे x इन b इंप्लाइज x इन a। तो दैट इज एनफ टू प्रूव कि जो b है b इज अ सबसेट ऑफ a। और तो कुछ करना ही नहीं आपने यहाँ पे।
तो ये टेक्निकली सबसे आसान काम है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके चलते हो कॉन्सेप्चुअली इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आपके पास यहाँ पे आपको जो रिलेशन दिया गया है समझिएगा। नाउ यू आर गिवन हियर सपोज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, देन आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो ए है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ अ बिट ट्रिकी, इसको आपको देख के चलना पड़ेगा। देखिए अब इस रिजल्ट को अटेन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग सिलेक्शन ऑफ ए हियर। ये ट्रिकी बना है, इसको देखना पड़ेगा आपको। क्या मैं ए को लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट? क्योंकि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो ए ही वापस आएगा, ये पक्का कंफर्म्ड है। तो रिमेंबर दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। अब मैं एक काम और कर रहा हूं, क्या मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट के प्लेस में बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं कि नहीं? थिंक ऑफ दैट। क्योंकि अगर मैं बी और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन लिया, किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सल सेट। व्हाई दिस हैज बीन डन? बिकॉज आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग, द थिंग यू हैव बीन गिवन राइट हियर। अब हम यहां पे क्या करें, सुनिए यहां पे। अब अगर मैंने इसको सोल्व किया, अब हम यहां पे प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे। इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, आगे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वी रीच अप टू हियर। नाउ व्हाट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? दैट इज इक्वल टू 5। ये यहां पे क्या 5 है, और अगर मैं 5 का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ किया, व्हाट आई विल गेट? ऑब्वियस सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मीन व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। और अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो यहां पे क्या था रिजल्ट? ए वाज अ सबसेट ऑफ बी। तो आई एम नाउ इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो यहां पे क्या आएगा? दिस मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वेरीफाइड। इतना सा काम करना है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। आई कैन डू दैट, फाइन। तो इसको आगे आप वहां पे वैसे चला दो जैसे आपने वहां पे वेरीफाई किया था। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ओके, यू कैन बी गिवन अ प्रॉब्लम लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर, देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम, यस ये रहा। इफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमने वेरीफाई करना है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव करना है? आपने यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट कैन बी डन, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज समथिंग यू आर गिवन, नाउ दिस इज गिवन टू यू। यू डू वन थिंग, दोनों तरफ आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेके चलो। तो व्हेन आई टेक कॉम्प्लीमेंट हियर, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या आएगा? अब आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा के चलेंगे। अगर आपने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट? दैट इज इक्वल टू 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 एम्प्टी सेट। ये हमने प्रॉपर्टीज में पहले किया था। तो अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट डू वी गेट? अब किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल कॉम्प्लीमेंट मींस सेम सेट। तो यहाँ पे क्या गया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 एंड नाउ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 एंड दैट इज समथिंग। यहां से अब आपका सम चलेगा। तो मतलब अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं तो पहले मैं यहाँ पे ये रिजल्ट के बाद मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आई विल बी रीचिंग देयर। तो ऑल दीज 3 थिंग्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ यू कैन चेक हाउ द रिजल्ट्स दे आर बीइंग जनरेटेड देयर। ओके, ये बहुत ही सही वाले आपके पास यहाँ पे रिजल्ट है। अगर आपने टाइम लगाया तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा एंड यू विल एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब दिस इज अ फाइनल प्रॉब्लम, ओके, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड देन प्रॉपर्टीज। वो आपके पास यहाँ पे क्या है? आप लोगों ने वेरीफाई करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस a दैट इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई, ओके, एंड विल बी एंडिंग विद द प्रॉपर्टीज राइट हियर। तो ये मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करके चलना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो एक काम करो फिलहाल के लिए। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, सुनो, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन किया, दैट इज योर a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर द मोमेंट। नाउ व्हाट इज योर a माइनस b? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वी नो दैट। यहाँ पे यूनियन, नाउ व्हाट इज b माइनस a? इट इज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, वी रीच अप टू हियर। दैट इज अनदर थिंग विद यू। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई वैल्यूज, ठीक है। अब जो मेरे पास से वैल्यूज आ गई, अब एक काम करो, लेट जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको फिलहाल के लिए हम x मान लेते हैं, लेट इट बी। तो ये क्या बन जाएगा? x यूनियन यहाँ पे क्या आ गया? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, फाइन।
हमने इसको यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब हमने इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आपने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे एक्सपेंशन करके क्या आएगा, x यूनियन b, यहाँ पे क्या गया इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा x यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। वी रीच अप टू हियर एंड नाउ इट इज टाइम टू इंट्रोड्यूस x वैल्यू। x वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो आई एम गोइंग टू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। सेम पैटर्न पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन यहाँ पे क्या आ गया, a कॉम्प्लीमेंट। लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो भी x की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम की थी वापस हमने यहाँ पे रीफिल कर दिया, ठीक है। अब जब ये काम किया, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, वही एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन क्या आएगा, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। यहाँ पे इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या है बीच में इंटरसेक्शन, अब क्या आएगा b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। तो वी रीच अप टू हियर। अब सुनो यहाँ पे a यूनियन b तो ऐसे रह गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन, अगर मैं यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट और b का यूनियन लेके चला तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है सच, a और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आएगा, फिर यूनिवर्सल सेट। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा के देखो। अगर आप यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, b यूनियन a होल कॉम्प्लीमेंट। सोच के देखो फिलहाल के लिए। तो ये क्या है, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये जो यूनियन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में। ये देखो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आएगा, b कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बिकम यूनियन, यहाँ पे क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये पता है किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेके चलोगे तो वही सेट वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a यूनियन b। इंटरसेक्शन सेम पैटर्न पे, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो वही सेट वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, b इंटरसेक्शन a होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट वाज योर p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, दैट वाज p माइनस q। से ये p है, ये q है, तो p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, p माइनस q। तो अकॉर्डिंगली व्हाट विल से, इट विल बी a यूनियन b माइनस यहाँ पे क्या आएगा, b इंटरसेक्शन a। And then what is that? Now it is a union b. I can write b intersection a equal to a intersection b. So this is something I had to verify. ये मेरे को यहाँ पे verify करना था. You can check. Fine. So that is all about properties concerned with set theory. And now we are left with only word problems. So I hope only 2 lectures, okay, or at maximum 3 lectures, and then your chapter will be done. So till that time you can definitely practice this problem, because these are really the basic part. जनरली बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं कि ये बहुत ही टिपिकल काम है, लेकिन अगर आप करके चलेंगे हर एक चीज़ आपके पास यहाँ पे जेन्युइनली एक मतलब लॉजिकल वे में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं टर्म्स को। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर्स देयर। थैंक यू सो मच फॉर द मॉड्यूल। ओके, फिलहाल के लिए इतना एनफ है, कल को देखते हैं फिर आगे।